झूले बच्चों, कल हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हमने 2-3 पॉइंट्स किए थे। फिर भी आज फिर मैं शुरू से थोड़ा रिकेप करके शुरू से फिर बताना चाहूँगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। वन इज एथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। बच्चों, ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। मतलब हुआ कंपनी के लाइफ टाइम में मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया, डिसाइड किया मैक्सिमम कैपिटल जो है 20 लाख हम रेज करेंगे। मतलब हुआ अगर एक शेयर का वैल्यू प्राइस 100 रुपए हो तो कितना शेयर इशू करने होंगे? इसमें शेयर इशू करने होंगे 20,000 शेयर्स एट ए रेट ऑफ ₹100। मतलब हुआ 20 लाख। इसी तरह इशूड कैपिटल क्या हुआ? इशूड कैपिटल मींस दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब हमने यहां पे मान लिए थे 20,000 शेयर्स। ये 20,000 शेयर्स एक ही टाइम पे इशू कंपनी नहीं करेंगे, जरूरत के हिसाब से करने हैं। ये तो लाइफ टाइम का कैपिटल है। तो इशूड कैपिटल कितना करेंगे? फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कंपनी डिसाइडेड टू इशू 10,000 शेयर्स। कितना करेंगे? 10,000 शेयर्स एट ए रेट ऑफ ₹100। कितना हुआ? 10 लाख। इसी तरह सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ? मतलब इशूड मींस पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ? जो पब्लिक एक्चुअल में कितना एब्लाइट करता है। कंपनी ने तो 10,000 शेयर इशू किया, अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना आता है वो ऐसा नहीं है कि 10,000 इशू किया तो 10,000 दिया है। इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, या बराबर भी आ सकता है। अगर सब्सक्राइब पब्लिक 10,000 से ज्यादा करेंगे, फॉर एग्जांपल 12,000 करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 10,000 करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर 8,000 करेंगे तो क्या हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन। इस तरह कभी हो सकता है। 10,000 पूरे का भी सब्सक्रिप्शन आ सकता है, 10,000 शेयर्स का भी पूरा सब्सक्रिप्शन आ सकता है। अब इंपोर्टेंट टॉपिक इसको समझना होगा, ये कार्ड अप कैपिटल क्या होता है? कार्ड अप यह हुआ, अब सब्सक्रिप्शन तो 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 कहा गया। अब कंपनी 10,000 शेयर्स, उसका रेट कितना था? ₹100 था। तो ₹100 10,000 शेयर खरीदने होंगे, तो 10,000 शेयर खरीदने वाले से 100 रुपए के हिसाब से पूरा एक ही साथ कॉल करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में करेंगे। आमतौर पर कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे कॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएंगे, मैं अगर समझा दूं, ये क्या करते हैं? एप्लीकेशन के साथ मान लेते हैं ₹30। इसी तरह अलॉटमेंट के साथ ₹30। इसी तरह फास्ट कॉल के साथ ₹20। इसी तरह सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ ₹20। मतलब टोटल कितना हुआ? ₹100। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो 100 रुपए कीमत पे शेयर बेचे गए हैं, उनको एक साथ सब्सक्राइब करने के बजाय लोगों को कॉल किया जाता है, जो शेयर होल्डर्स को कॉल किया जाता है। आप एप्लीकेशन के साथ 30 रुपए के हिसाब से देने होंगे, आपको अलॉटमेंट के साथ 30 रुपए के हिसाब से देने होंगे, फास्ट कॉल के साथ ₹20 के हिसाब से देने होंगे, और फाइनल कॉल के साथ ₹20 के हिसाब से देने होंगे। मतलब यह है कि कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से कॉल किया जाता है, वो हुआ कॉल अप कैपिटल। अब नेक्स्ट आता है, एप्लीकेशन के साथ तो पैसा आएंगे ही, शुरू में आएंगे ही। अब अलॉटमेंट, फास्ट कॉल करते हैं, सेकंड कॉल करते हैं, कि इसमें एक्चुअली लोगों ने जो शेयर होल्डर से पूरे ने पूरा पेड कॉल किया
वो पूरा पेड किया है कि नहीं, वो है। कोई कोई क्या फेल्स टू पे तो नहीं हो जाता है, पे करने में फेलियर्स तो नहीं रहता है, इस तरह की भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल में कितना पेड अप किया। इसी तरह ऑन कॉल तो इजी है, जो कॉल ये कॉल किए होंगे एप्लीकेशन वाला 30 वाला, फिर अलॉटमेंट वाला होंगे, फिर ये ऑन कॉल हो रहा, जैसे कि ये ऑन नहीं एक साथ नहीं करेंगे, मतलब ये गैप रहते हैं बच्चों, मतलब कोई अलग अलग डेट पे कॉल करते हैं, तो कॉल हुआ ये दोनों को कॉल किया तो कॉल, अगर इनको अभी फर्दर डेट में कोई अलग डेट में कॉल करना हो तो उनको क्या कहेंगे हम, ऑन कॉल। जो नोट कॉल या अभी तक कॉल नहीं किया हो वो हुआ ऑन कॉल कैपिटल। अब लास्ट हमारा शेयर कैपिटल का 7 पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है बच्चों, ये क्या है, ये कंपनी एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन पास करती है, फर्स्ट कॉल भी करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे, थर्ड कॉल भी करेंगे, लास्ट कॉल को बिल्कुल कॉल ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं कॉल करते हैं? ऐसा है बच्चों, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएंगे तो उस टाइम ही कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का यह सोच देता है कि अगर वाइंडिंग अप हो जाएंगे, जो बाहर के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए ये रिजर्व रखा जाता है, उसी टाइम कॉल करते हैं, कॉल करके पैसे कॉल करके जो पैसा आता है जो बाहर के क्रेडिटर्स को उनके कैपिटल को चुकाने के लिए रिजर्व रखते हैं। ये हुआ बच्चों रिजर्व कैपिटल। अब बच्चों हम आएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग को करने के लिए हमें क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स एक पार भी होता है, एक प्रीमियम भी होता है, एक डिस्काउंट भी होता है। एक बार क्या हुआ, अगर शेयर का फेस वैल्यू ₹100 होंगे और इश्यू भी ₹100 को करेंगे तो ये क्या हुआ, एट पार हुआ। बच्चों एट प्रीमियम क्या हुआ, अगर शेयर का प्राइस ₹100 होंगे, इसको थोड़ा बढ़ा के 10%, 20%, 100 से ज्यादा पे बेचेंगे तो ये हुआ प्रीमियम। मान लेते हैं 110, ये क्या हुआ, एक प्रीमियम। अब एक डिस्काउंट क्या हुआ, इसका फेस वैल्यू होगा ₹100, अगर इसको हम 95 में बेचेंगे या 90 में बेचेंगे, ये हुआ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। अच्छा बच्चों, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। पार का क्वेश्चन है। द होल ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही पे करते हैं। प्रिपेयर जर्नल, हमने क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, जितना भी मनी था वो पूरा रिसीव हुआ है। अब जर्नल का फॉर्मेट ये आपको नीट एंड क्लीन बनाने होंगे। इसमें क्या है, ए लिमिटेड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इसके बाद क्या है, क्या कर रहे हैं हम, जर्नल। अब इसमें फॉर्मेट में क्या क्या आते हैं बच्चों, जर्नल का यही फॉर्मेट है, हमने 11 से करते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, लेडजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट के नीचे ₹, क्रेडिट के नीचे ₹। ये नीट एंड क्लीन बनाने होंगे बच्चों। आप ऐसा है इसमें क्या क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन, ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स, शेयर्स ऑफ ₹10 each, प्राइस कितना है, 10 each। तो मतलब इसमें सबसे पहला एंट्री क्या आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
इस तरह से आएंगे। क्या हो रहा है, एप्लीकेशन के साथ कंपनी को क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, मेरा पैसा रिसीव हो रहा है। कितना आ रहा है, 10,000 शेयर्स एट ए रेट ऑफ रुपीज 10, मतलब कितना हुआ, 10 लाख, 1 लाख सॉरी। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये एप्लीकेशन के साथ पैसा रिसीव हुआ, इसको क्या करते हैं, इसी पैसे को सेकंड जनरल एंट्रीज में हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यहां होंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही दो ही जर्नल एंट्रीज आएंगे, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, इंस्टॉलमेंट केस वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये लमसम में पैसा एक ही साथ एक ही बार में पूरा आ रहा है, वो एप्लीकेशन के साथ। मतलब हुआ इसमें दो जनरल एंट्रीज हुआ, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड क्या हुआ, ये रिसीव वाला केस, ये क्या हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है। अब ये डेट कॉलम में डेट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, इसको हमने नंबर लगा दिया 1 2, नहीं तो जो भी डेट पे इशू किया हो, जो भी डेट में इशू किया हो, वो डेट इस डेट कॉलम में लिखना होता है बच्चों। मतलब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, 1 लाख। अब बच्चों, आप हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। ये क्वेश्चन, ये भी 8 पार का ही क्वेश्चन है, मगर इसमें क्या है, ये कंपनी इंस्टॉलमेंट पे ही कॉल पैसा ले रहा है। मतलब ये यहां देखिए, अनिश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, payable at ₹30 on application, ₹50 on allotment, and ₹20 on first and final call. All the money was duly received per journal. जर्नल का जो फॉर्मेट होंगे वो तो वही होगा, यहाँ पे हमने इन द बुक्स ऑफ अनिश लिमिटेड जर्नल लिखने होंगे, इसी तरह डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट, ये भी लिखने होंगे। अब इसमें क्या है बच्चों, ये है पैसा किस तरह से ले रहा है, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 30,000 एट ए रेट ऑफ ₹100, मतलब कितना हुआ, 30 लाख। कितना हुआ बच्चों, 30 लाख। अब ये पैसा इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है, एट ए वन टाइम नहीं ले रहा है, लमसम केस नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट केस पे है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है। एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है, एप्लीकेशन पे ₹30, एप्लीकेशन के साथ ₹30 ले रहा है। अलॉटमेंट के साथ कितना ले रहा है, ₹50, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ कितना ले रहा है, ₹20, मतलब कितना हुआ, ₹100। 30 + 50 + 20 कितना हुआ, ₹100। इस तरह से ले रहा है बच्चों। अब इसका जर्नल एंट्रीज क्या आएंगे, देख लीजिए। जो एप्लीकेशन के साथ आएंगे तो पैसा एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली बैंक में आ रहा है, इसका जर्नल एंट्रीज रहेगा। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चों एप्लीकेशन के साथ, ₹30 के हिसाब से, मतलब वो कितना शेयर इशू कर रहे थे, 30,000 इंटू 3, कितना आ रहा है, मतलब हुआ इसका आ रहा है
99 लाख। कितना आ रहा है बच्चों? 9 लाख। बच्चों इसमें एक चीज पहले क्वेश्चन में हमने नहीं किए हैं, इसमें नरेशन लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों। नरेशन का भी मार्क्स जो एवल्यूशन करने वाले होंगे वो उसका मार्क्स काट सकता है, इसलिए इसका नरेशन लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ये हम यहां पे लिख लेते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों? बीइंग एप्लीकेशन मनी receive on 30,000 shares at a rate of ₹30। इस तरह से ये क्या हुआ बच्चों? नरेशन हुआ। क्या ये क्या हुआ बच्चों? नरेशन। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नरेशन का भी मार्क्स काट सकते हैं। फॉर्मेट ठीक नहीं हो, इसका भी मार्क्स काट सकता है। अब बैंक में एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया, उसको क्या करना है? दूसरा जर्नल एंट्री, इसको हमने ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करना है? जो पैसा हमने एप्लीकेशन के साथ आया वही ट्रांसफर करना है। 9 लाख। इसको भी नरेशन लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन वाला जर्नल एंट्रीज हमें हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमारा थर्ड जर्नल एंट्रीज क्या आएंगे? थर्ड आएंगे अलॉटमेंट वाला। इसमें क्या है? अलॉटमेंट पे कितना रुपीस है? ₹50 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे इस तरह आएंगे बच्चों, शेयर allotment account debit to share capital account। कितना है बच्चों? शेयर अलॉटमेंट पे कितना है? 30,000 इंटू 50, मतलब कितना बना? 1 लाख 15 लाख। 15 लाख। इसका भी नरेशन लिखेंगे हम। बीइंग allotment money due on 30,000 equity shares at a rate of ₹50। अब बच्चों ये ड्यू वाला केस हुआ। आप रिसीव किस तरह कहेंगे? पेइंग अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएंगे? 15 लाख। 15 लाख। इसका नरेशन क्या रहेगा बच्चों? बीइंग allotment money received। अब बच्चों ये जो पहले का हमने जो एप्लीकेशन वाला और अलॉटमेंट वाला में फर्क क्या है? एप्लीकेशन के साथ पहले पैसा आ जाते थे तो बैंक अकाउंट शुरू में आते थे, फर्स्ट जर्नल एंट्री। फिर ये वाला जर्नल एंट्रीज बाद में आते थे। इसमें क्या है? इसमें पहले शेयर अलॉटमेंट करेंगे, फिर पैसा रिसीव होंगे।
तो ये शेयर अलॉटमेंट पहले आएंगे, बैंक वाला बाद में आएंगे। मतलब जनरल एंट्रीज कितना हुआ अभी हमारा? 4 हो गया। बच्चों अभी हमने एप्लीकेशन वाला जनरल एंट्रीज कर लिया, अलॉटमेंट वाला जनरल एंट्रीज कर लिया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला जनरल एंट्रीज करेंगे। एक 3 कॉल में पूरा रुपीस 100 का पूरा अमाउंट मिल जाते हैं, कंपनी को आ जाते हैं। इसमें क्या आएंगे बच्चों? फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहां चला गया, चलेगा टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएंगे? कितना अमाउंट है? कितना रुपीस है? 30,000 इंटू 20 मतलब कितना आएंगे? 60,000, 6 लाख, सॉरी। इसका भी नरेशन लिखना होगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 shares at a rate of ₹20। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? ये ड्यू हो, अभी हम रिसीव करेंगे। यहां नेक्स्ट जनरल एंट्री आएंगे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएंगे? 6 लाख। इसका भी नरेशन लिखना होगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। आप में इसमें क्या क्या है आप एक बार 3 नजर मार लेते हैं। एप्लीकेशन के केस में पहले अमाउंट को रिसीव होते हैं, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बाकी जितने भी कॉल होंगे, अलॉटमेंट हुआ और जितने भी कॉल होंगे, उनमें क्या है? पहले ड्यू वाला जर्नल एंट्रीज करना है, फिर रिसीव करना है। मतलब ये ड्यू वाला केस, ये रिसीव वाला। रिसीव जब भी होता हो वो बैंक अकाउंट डेबिट ही होता है रिसीव वाला केस में। अब इसमें और एक चीज क्या है? जब भी फाइनल कॉल करना हो उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड थर्ड कॉल कर रहे हो तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब फाइनल वाले केस में सेकंड थर्ड जो भी कॉल हुआ हो उसके साथ फाइनल जोड़ना है। अच्छा बच्चों, आज हमने अकाउंटिंग का 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, और इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार का और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। आज इतने पे ही हमारा समय टाइम खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े।